नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू देखने वाले हैं राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए बेस्ट बुक का। और ये जो बुक है ये सीक्वाल पब्लिकेशन के द्वारा मार्केट में पब्लिश की गई है। दोस्तों ये बुक आपके लिए कितनी उपयोगी रह सकती है, इस बुक को खरीदना चाहिए या नहीं, इस बुक में कंटेंट की जो क्वालिटी है, जो पेज की क्वालिटी है, फॉन्ट साइज कैसी है, कंटेंट का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से दिया गया है। वैसे ये मल्टीपल बुक है, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट की बुक है। इसमें सारे सब्जेक्ट कंबाइन रूप से दे रखे हैं, यानी आप इसे यूँ कह सकते हैं कि कंबाइन बुक है। ठीक है। और देखो, इस बुक के बारे में आपको बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फुली ऑनेस्टली रिव्यू रहेगा। जो भी बातें हैं, जो भी इसके संदर्भ में आपके लिए जो रहेगी बातें, वो पूरी सटीक रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये रिव्यू देखने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि फुल रिव्यू देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, एडिशन कई बार मैं आपको बीच में बता देता हूँ, कई बार रेट बीच में आ जाती है, कई बार फॉन्ट जो है, कई बार पूरी विशेषताएं बुक की रहेगी ना, तो फिर कहीं ना कहीं इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करें। वैसे देखो, आपकी डिमांड पर ही लेकर आ रहा हूँ। ये उज्जवल सीक्वाल पब्लिकेशन के द्वारा जो है मार्केट में पब्लिश है और नए पाठ्यक्रम आंकड़ों संभागों व जिलों पर आधारित है। तो 10+2 सीनियर सेकेंडरी स्तर की ये बुक है। ठीक है, और ग्रेजुएशन की अलग आती है। इसमें जो आपका वन लाइनर सिलेबस जो दे रखा है ना, वो इसमें भी दे रखा है सेम। और इसमें संकलन करता जो भी जिनका सहयोग रहा है उन सभी का इसमें देखने को मिलेगा, आपको नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सर्वप्रथम अगर देखेंगे तो देखो, इस बुक की लेंथ देखते हैं अपन, है ना। इस बुक की ये मोटाई है और आप यहाँ से देख पाएंगे, एक आपने देखी होगी कोई एक कंबाइन आती है ना पासबुक, जो 10th और अगर 9th की देखें तो उस टाइप की है। इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे तो सीक्वाल पब्लिकेशन इसके प्रकाशक है, इनकी ब्रांच भी है और इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी, अगर आपको कोई गलती लगे तो आप इनसे बात कर सकते हैं। संकलन करता आपने देख लिया है। बाकी इसकी प्राइस की बात करें, 999 रुपये दे रखी, तो आपको मार्केट के अंदर कहीं पे 45% तो कहीं पे 50% में आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें नवीनतम पाठ्यक्रम जो है ना, कुछ इस प्रकार से, एक सेकंड, अब देखिए यहाँ से। ठीक है, तो समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 10+2 हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम कुल इस प्रकार से हैं। और बाकी आप यहाँ से देख सकेंगे, ये जो है ना सेम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया गया है वहाँ से, उस पाठ्यक्रम को आप देख सकते हैं। वैसे आपने देख लिया होगा पाठ्यक्रम, तो आप अच्छे से देख लेंगे, आपके पास कोई पीडीएफ वगैरह होगी। इनकी जो है, इस बुक की जो आप कहेंगे तो इंडेक्सिंग लिस्ट में आपके सामने रखना चाहूँगा। ये कंप्लीट जो जीके है, कला संस्कृत इतिहास, बस है ना, कला संस्कृत इतिहास का जो है वो 130 पेज तक है। तो उसके बाद आता है राजस्थान और भारत का भूगोल, वो 236 पेज तक है, 133 से 236 तक है। उसके बाद में राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, 237 से लेकर 284 पेज तक है। ठीक है, इसके टॉपिक भी आप साथ साथ में देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें ऐड है। अब इसमें आप देख पाएंगे, देखो इसमें आप देख पाएंगे कि 285 से लेकर 338 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। उसके बाद दैनिक विज्ञान आ जाती है 339 से 438 तक, और तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता जो है 439 से 550 तक। तो ये टॉपिक आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और बाकी इसके बाद में आप देखेंगे कि मानसिक योग्यता, तो ये 551 से लेकर 667 तक आ रही है। इसमें क्या क्या है, प्रैक्टिस सेट कैसे किस प्रकार, ये भी देखेंगे। सामान्य हिंदी की बात करें दोस्तों तो 665 से 790। तो कुल पेज भी आपको पता यूं ही चलेंगे कि कितने पेज है इसमें। इसकी अगर बात करें अपन तो 790 तक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया आपके 791 से 870 तक, और कंप्यूटर ज्ञान जो है हो जाएगा आपका 871 से 936 तक। तो कुल मिला के इसमें 936 पेज इस बुक में है। इसके पेज की क्वालिटी की बात करें, पेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन अगर कंबाइन बुक है, सारे सब्जेक्ट ऐड है, तो फिर बहुत ज़्यादा आप क्वालिटी की उम्मीद नहीं रख सकते। और फ़ॉन्ट की साइज़ की बात करें, फ़ॉन्ट साइज़ कॉमन है, मुझे लगता है 13-14 का फ़ॉन्ट साइज़ है इसमें, जिसे आप इजीली अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। और देखो इसमें सबसे पहले तो अपन यही देख लेते हैं भाई कि ये नवीनतम अपडेट है कि नहीं है राजस्थान जीके का। तो प्राचीन सभ्यताएं अपन देखेंगे तो इसमें देखो, वैसे ये अब देखो हर पेज में दो जो है आपके ग्रुप बने हुए, दो ग्रुप में पैराग्राफ टाइप जो है आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। पैराग्राफ भी है, कहीं पे आपको देखने को मिलेंगे क्या, कहीं पर आपको वन लाइनर अप्रोच में भी देखने को मिलेगा। देखो गणेश्वर सभ्यता सीकर में था, लेकिन अब नीम का थाना ऐड करा गया है।
तो ये नवीनतम अपडेट है। जैसा कि आप देखेंगे ओजियाना ब्यावर दे रखा है, तो पहले यहाँ पे क्या था, भीलवाड़ा था। इसी प्रकार से यहाँ पे बैराट सभ्यता कोटपुतली बैरोड दे रखा, लेकिन पहले जयपुर था। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे आपको नई चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। जाजपुर जैसे शाहपुरा दे रखा है, तो नई चीज़ें देखने को मिलेगी और मतलब कि अपडेट है। अभ्यास प्रश्न की बात करें, कहीं पे तो इतने अभ्यास प्रश्न है, तो कहीं पे इसी की बात करें तो पूरे पेज में, पूरा पेज तो है ही है, देख लो। इसके अलावा यहाँ पे पीछे जो है आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो भी था ना, ये ऐतिहासिक घटनाएं थी। ऐतिहासिक घटनाओं में अभ्यास प्रश्न इतने बने, तो बहुत ज़्यादा अभ्यास प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर अपन देखें तो कहीं पे 50 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 30 है, और यहाँ पे देखो 70 है, तो कहीं पे ज़्यादा भी है। वैसे यूं नहीं कह सकते बहुत कम है। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपन बात करेंगे राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये आपको ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है, शॉर्टकट में आपको समझाया गया है। और मुझे लगता है कि CET 10+2 में इसी के आधारित जो है आपका पेपर भी बनेगा, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा। तो ये कुल मिला के यहाँ पे भी, इसमें भी आपको इसी प्रकार से अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले समझाया गया है टॉपिक को, उसके बाद में जहाँ पे सारिणी की ज़रूरत है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये टेबल्स की ज़रूरत जहाँ पे रही है, वहाँ पे ज़रूर टेबल का उपयोग किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बोल्ड का प्रयोग किया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये देख लो, है ना, बोल्ड फॉन्ट का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रथम आम चुनाव 1952 में लोकसभा की राजस्थान में 20 सीट थी, तो ये लोकसभा की राजस्थान 20 सीट, तो ये बोल्ड का प्रयोग किया गया, बोल्ड फॉन्ट का। तो इसमें ऐसे होता क्या है कि अपन जो है, जो महत्वपूर्ण है उस पर अपन अच्छे से मार्क भी कर सकते हैं, या फिर आप उसे अच्छे से याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे विज्ञान, है ना। लेकिन विज्ञान से पहले हमें ये देखना जरूरी है। देखिए भारत सामान्य ज्ञान की प्रमुख झीलें हैं, जैसे प्रमुख नदियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण है भारत भूगोल में, वो सब यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो है नहीं इसमें, तो वो भी देखने को मिलेगा आपको। देखो ये इस प्रकार से समझाया गया आपको। नेक्स्ट विज्ञान को देखते हैं, ठीक है। तो विज्ञान में देखो ये इस प्रकार से यहाँ पे भी ग्रुप वाइज आपको बता रखा है। बहुत ज़्यादा जो है हम बात करें तो डीपली नहीं है इसमें भी, और आपको इसमें भी देखो बोल्ड अक्षरों का जो है प्रयोग देखने को मिलेगा, सारिणी का प्रयोग देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ें जो है ये भी जाने, ये इस बुक को और ख़ास बना जाती है, ये भी जाने। तो ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक बनते हैं आपके, वो इसमें ऐड हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर हम देखें तो अभ्यास प्रश्न इसमें भी दे रखे हैं, विज्ञान में भी। चलिए आगे देखते हैं। वैसे दोस्तों देखो वीडियो लंबी जाएगी, क्योंकि कंबाइन बुक है और सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन। ये आपका आ जाएगा तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, वैदिक गणित आएगी सबसे पहले। तो वैदिक गणित की बात करें दोस्तों, तो देखो पहले तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा आप जूम करके देख पाएंगे, या फिर ऐसे ही देखो एक बार अगर दिख जाए तो। देखो पहले तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, एक एक दो दो जो है आपका फॉर्मूलाज के हिसाब से आपको बता रखा है सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में आपको अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। प्रत्येक टॉपिक के पीछे 20, 30, 40 जो है आपको अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, और उसी के बाद में उत्तरमाला, है ना। उत्तरमाला के बाद में व्याख्या सहित जो उत्तरमाला आपको देखने को मिल जाएगी, ये चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी इसमें अगर देखें अपन तो ये भी सेम ही है, क्या ये जो तार्किक विवेचन है ना, ये भी सेम ही मैटर है इसका भी। इसमें ज़्यादा आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, देख लो। इसमें भी फॉर्मूलाज से और जो भी विधियां हैं वो आपको दे रखी है, और टाइप जिसे कह सकते हैं अपन, टाइप कह लो, फॉर्मूलाज कह लो। तो उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न, रीजनिंग में थोड़े अभ्यास प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, कहीं पे 20 है तो कहीं पे 30 है, कहीं पे 40 है, इस प्रकार से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे अपन देखेंगे अब जो है हिंदी को, हिंदी को। चलिए हिंदी में भी अगर देखेंगे तो सारिणी का देख लो प्रयोग किया गया है, सारिणी जो आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो है आपके अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, सारिणी से समझा रखा सारा। और अभ्यास प्रश्न भी इसमें भी है, वही सेम है अभ्यास प्रश्न, 30, 20, 40, 50। और संधियाँ, तो संधि में भी सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, और संधि हल करने के बाद में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, 100 के आसपास में है, मतलब 86 क्वेश्चन है। तो ये आपकी हिंदी होगी। हिंदी में आपको अगर अपन बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। जैसे अनेकार्थक शब्द है तो एक पेज में आपका कंप्लीट है, और मुझे इस बुक में कम्प्लीटली ये लग रहा है कि अगर ज़्यादा
क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण अगर प्रश्न है या फिर अभ्यास प्रश्न है तो हिंदी में ही ज़्यादा है, बाकी इसमें इसके किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। ये आपका इंग्लिश है, सेम हिंदी की तरह ही है इंग्लिश। वैसे इंग्लिश से मेरी बनती नहीं है, कम ही बनती है, इसीलिए तो इंग्लिश सब्जेक्ट आ नहीं रहा है। ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे होगा, ये इंग्लिश आ गया है ना। तो इंग्लिश में भी यही आप देखना चाहेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे ये देखेंगे टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ठीक है। तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है, जो जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ें बता रखी है, ठीक है। अब कब जैसे टेंस जो है ना हम बात करें तो 3 पेज में कैसे कंप्लीट हो, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट करके आपको बताया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है, शॉर्टकट है, और शॉर्टकट से भी आप जो है आपका एग्ज़ाम निकाल सकते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। और ये आपका कंप्यूटर का परिचय, तो कंप्यूटर में जो है आपको चित्र सहित कंप्यूटर देखने को मिलेगा, ये देखो, है ना। और जो बोल्ड चीज़ें हैं वो तो इसमें भी करी गई है, तो ये आप चित्र सहित देख सकते हैं। इसमें भी अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न इसमें जैसे फर्स्ट टॉपिक में 60 अभ्यास प्रश्न है कुल मिला के। इस प्रकार से जो आपका ये कंप्यूटर का टॉपिक भी कवर हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो है अपन कहें ना तो अनावश्यक चीज़ें इसमें ऐड नहीं है। तो हाँ, अपन पेज की क्वालिटी पे तो नहीं जा सकते, लेकिन जो कंटेंट क्वालिटी है वो मुझे तो भैया बेहतर लगी, और फिर भी बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इस बुक को देखा है, ये रिव्यू आपके लिए कैसा रहा, आपको कैसा लगा। बाकी आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान के नोट्स दिए जा रहे हैं मात्र 20 रुपये 30 रुपये में। और अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं कि नहीं हमें तो फ्री में नोट्स चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप को मतलब ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर, ठीक है। जो आपको स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें। उसमें क्या होगा कि वेबसाइट पर आपको पीडीएफ दी जाएगी, और वेबसाइट से पीडीएफ आपको स्वयं डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो सीधी सी बात है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में आज की इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज की ये वीडियो जो है ना लंबी ज़रूर बनी है, लेकिन सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। इसमें देखो प्राइस बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, पेज बता चुका हूँ, और बाकी जो है इसकी अन्य पब्लिकेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसकी लेंथ मोटाई वगैरह सब कुछ जो है आपके सामने रख लिया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।